यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं फास्ट न्यूज एक नए अंदाज में। प्रदेश में कोरोना से घटते आंकड़े जहां लोगों के लिए राहत की सांस बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोविड-19 रिपोर्ट में हो रहा खेल सिरदर्द साबित हो सकता है। लखनऊ सीएमओ का कोविड प्रभारी को लिखा एक पत्र रिपोर्ट लिखने वालों की लापरवाही को उजागर कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरआरटी टीम बिना जांच के ही पोर्टल पर डेटा अपलोड कर रही है। ऐसे में कोरोना के आंकड़े सवालों के घेरे में आ गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आगरा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठकर आने वाले वक्त में विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज खोले जाने पर चर्चा की। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने जिले में कोरोना के हालातों को भी जाना और रिकवरी रेट को लेकर संतुष्टि जताई। मेरठ पुलिस लाइन में स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीदों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और अधिकारियों ने उनकी याद में मौन रखा। एडीजी राजीव सब्बरवाल ने इस दिन को पूरे विभाग के लिए प्रेरणा दिवस करार दिया। एडीजी ने कहा कि हमें उनसे सीख लेनी चाहिए जिन्होंने अपने फर्ज के लिए जिंदगी की आहुति दे दी। पीएम मोदी पूरे देश को संदेश दे चुके हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन जब उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हकीकत जानी गई तो जिले में ज्यादातर लोग कोरोना से बेपरवाह और लापरवाह दिखे। ना लोगों ने मास्क लगाए और ना ही लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई। प्रयागराज में मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और लात घूंसों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सोराव थाना क्षेत्र का है। पुलिस वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कह रही है। ग्रेटर नोएडा में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें आरोपी ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया। शहीद स्मृति दिवस पर कानपुर में शहीदों को याद किया गया। कुछ महीने पहले हुए बिकरू कांड में शहीद 8 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों में बिठूर थाने के 4 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। स्मृति दिवस के मौके पर एक बार फिर से बिकरू कांड की यादें ताजा हो गई। बिजली चोरी केवल घनी आबादी वाले इलाकों में ही नहीं होती, बल्कि पौष इलाकों में भी इस मामले में पीछे नहीं है। गोरखपुर में बिजली विभाग जब छापेमारी करने जफर कॉलोनी पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया। यहां पर 45% घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। टीम ने सभी पर जुर्माने की कार्रवाई की। मुरादाबाद में आरटीओ विभाग का गजब कारनामा सामने आया। अधिकारियों ने थाने में सीज खड़े ट्रक का बिना जांच के फिटनेस बना डाला। इतना ही नहीं, उस फिटनेस पर थाने से ट्रक रिलीज भी कर दिया गया, जिससे आरटीओ में गाड़ियों को फिटनेस बनाने के नाम पर सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। अब अधिकारी दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बरेली में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट के बाद बवाल हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली और एक दूसरे को घायल किया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बारादरी थाना क्षेत्र की सैनिक कॉलोनी का बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद पर हैं। बदमाश ने थाना उत्तर क्षेत्र में घर में घुसकर लोगों को जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान आरोपी हाथों में तमंचा भी लिए था। जिस वक्त पूरी वारदात हुई पुलिस मौके पर थी, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस लापरवाही का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मैनपुरी में भाजपा की महिला मोर्चा की नेता ने सपा के सदर विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि सदर विधायक राजकुमार यादव ने उन्हें धमकी दी, जबकि इस पूरे मामले को सदर विधायक झूठा बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच के बाद आगे कार्रवाई की बात कह रही है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक लड़की ने जमकर हंगामा कर दिया। लड़की ठाकुर जी के दर्शन के लिए पहुंची थी। जब उसे जानकारी हुई कि मंदिर के कपाट बंद हैं, तो वह दर्शन के लिए अड़ गई। सेवादारों ने लड़की को समझाने की कोशिश की तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। एएमयू से हटाए गए 2 डॉक्टर्स को लेकर प्रशासन ने सफाई दी है। प्रशासन के मुताबिक दोनों डॉक्टर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे थे, जबकि हटाए गए दोनों डॉक्टर्स के लिंक हाथरस कांड से जुड़े बताए जा रहे हैं। मामले में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद ही एएमयू ने यह कार्रवाई की है। एटा पुलिस ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बौद्धिक अशक्त महिलाओं और लड़कियों के परिजनों के साथ बैठकें की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मानसिक अशक्त के परिजनों को विशेष पुलिस का दर्जा दिया जाएगा, जिससे वो अपने बच्चों की सुरक्षा कर सके। हाथरस केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम एक बार फिर गांव पहुंची और पीड़ित परिवार के साथ ही आरोपियों के परिवार से भी मुलाकात की। इसके अलावा 2 चश्मदीद छोटू के घर पहुंची और क्राइम स्पॉट के बारे में पूछताछ की।
कासगंज में सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकरा गई, जिसमें कार सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक है। कार सवार लोग राजस्थान से अस्थि विसर्जन करने कचला गंगा घाट जा रहे। फतेहपुर में जुआ खेलने के बीच हुए विवाद में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान दो पक्षों में लाठी डंडे भी चले, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जाफरगंज थाना क्षेत्र में काफी वक्त से जुआ खिलाया जा रहा है, इसी को लेकर विवाद हुआ था। कौशाम्बी में कोखराज इलाके में कुएं में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को बाहर निकलवाया और उसकी शिनाख्त करवाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या कर लाश फेंकने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में चोरों का आतंक बढ़ रहा है। देर रात बदमाशों ने जिले की एक प्रतिष्ठित दुकान को निशाना बनाया। दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। वीडियो में 4 बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बलिया गोलीकांड के आरोपी के समर्थन में जा रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं को आजमगढ़ में हिरासत में ले लिया गया। करणी सेना का कहना है कि जब गोलीकांड आत्मरक्षा में हुआ तो मुकदमा भी उन्हीं धाराओं पर लिखा जाना चाहिए। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप की रिमांड पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए धीरेन्द्र प्रताप की रिमांड दे दी। अब पुलिस अगले 48 घंटे तक धीरेन्द्र से गोलीकांड के बारे में पूछताछ करेगी। मऊ में पीएम आवास योजना में जमकर धांधली हुई, इसका खुलासा कोपागंज ब्लॉक में हुआ। यहां पर दलालों की मिलीभगत से अधिकारियों ने अपात्रों को आवास बांट दिए। मामला खुलने के बाद अब अधिकारी जांच कराए जाने और दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बदायूं में सामान्य गेहूं की बजाय काले गेहूं की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग पूरी तैयारी कर चुका है। विभाग के मुताबिक इससे न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे लोगों की सेहत सुधरेगी। एक कार्यक्रम में किसानों को काले गेहूं का बीज वितरित किया गया। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस वीडियो में सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के एक विधायक पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो को लेकर जहां पार्टी के अंदर कलह की तस्वीरें सामने आ रही, तो वहीं इसको लेकर पार्टी के आला जो नेता है वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। वीडियो को लेकर भाजपा विधायक ने भी अपनी भड़ास निकाली। शाहजहांपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर कृषक दल ने विरोध दर्ज कराया। एक कार्यक्रम के जरिए भारतीय कृषक दल ने जिले के किसानों की समस्याओं को उजागर किया, जिसमें किसानों को फसल के सही दाम न मिलने सहित किसानों के समय पर खाद और उर्वरक मिलने में होने वाली परेशानियों को भी गिनाया गया। एक तरफ योगी सरकार भूमाफिया के खिलाफ अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बस्ती में अधिकारी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आदेशों के विपरीत 2017 में जिले के एसडीएम ने सरकारी जमीन को एक स्कूल दे दिया। मामले का खुलासा होने के बाद निजी स्कूल पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। संत कबीर नगर में बिजली विभाग के कई अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया। अधीक्षण अभियंता समेत 8 लोगों पर गबन और जालसाजी के आरोप हैं। इन लोगों ने 5 फर्मों के जरिए ईपीएफ में घोटाला किया और भुगतान ठेकेदारों को कर दिया। सभी के खिलाफ कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। सिद्धार्थनगर में मौसम बदलने के साथ ही डेंगू का कहर बढ़ रहा है। धीरे धीरे डेंगू ने कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक जिले में कई दर्जन लोग डेंगू से बीमार हो चुके हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी विभाग की तरफ से कोई भी जरूरी कदम नहीं उठाया जा रहा। 31,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया के बाद अब बाकी बचे अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द भर्ती किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने दीपावली से पहले ज्वाइनिंग कराने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। चित्रकूट में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस थानों में गोष्ठी कर महिलाओं और बच्चियों को नारी सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं दूसरी तरफ गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी महिलाओं को स्वावलंबन की जानकारी दी जा रही है। हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। हालांकि अभी तक पूछताछ में पुलिस के सामने फांसी लगाने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। महुआ में एक डंपर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला कोतवाली इलाके के भजरिया चौकी का है। यहां रेलवे अंडर ब्रिज के पास खड़े डंपर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बहराइच में सट्टेबाजों से परेशान एक युवक ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि सट्टेबाजों ने लड़के को पहले ब्याज पर रुपए देकर सट्टा खिलवाया और फिर वसूली के लिए उस पर दबाव बनाने लगा, जिसकी वजह से मृतक की मां को जेवर भी बेचने पड़े। इसी से क्षुब्ध होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बलरामपुर में अधिवक्ताओं का आंदोलन 11वें दिन भी जारी रहा। नए बने कोर्ट में वकीलों के बैठने की व्यवस्था न होने की वजह से अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। अब अधिवक्ताओं के समर्थन में यूपी बार काउंसिल पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह भी उतर आए। पूर्व अध्यक्ष ने न्यायिक अधिकारियों और डीएम से मुलाकात कर समस्या बताई।
गोंडा में एक युवक को कार्यक्रम के दौरान तमंचे पर डांस करना महंगा पड़ गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची उमरी बेगमगंज पुलिस ने आरोपी युवक जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से तमंचा भी बरामद किया है। इसके अलावा कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। श्रावस्ती में रामलीला के आयोजन के दौरान बाल बालाओं का डांस कराया जा रहा था। आयोजक कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन इस बार कोविड काल में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी। बावजूद इसके इस तरह के कार्यक्रम जिला प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जौनपुर सांसद के निजी गार्ड ने सिपाही को पीटा है। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सांसद की गाड़ी का घेराव कर दिया। इस दौरान तोड़फोड़ की भी कोशिश की गई। हालांकि हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना फोर्स ने लोगों से बात कर किसी तरह सांसद की गाड़ी को मौके से निकलवाया। अमेठी में एक दरिंदे ने रिश्तेदार ने मासूम को हवस का शिकार बना लिया। मामला मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि बच्ची ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते से उसे दो रिश्तेदार बहलाकर अपने साथ ले गए और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी में किट घोटाले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दोषियों पर कार्रवाई की बात दोहराई है। किसी कार्यक्रम में शामिल होने जिले पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपियों को जरूर सजा मिलेगी। अयोध्या में चल रही रामलीला के 5वें दिन श्री राम का वनवास और प्रचलित सूर्पणखा कांड का मंचन किया गया। साथ ही रावण द्वारा माता सीता के अपहरण को भी दर्शाया गया। अयोध्या की रामलीला में इस बार रावण का रोल फिल्म अभिनेता शहबाज खान अदा कर रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सुल्तानपुर पुलिस लाइन में शहीदों को याद किया गया। इस दौरान एसपी ने फर्ज के लिए अपनी जान देने वाले यूपी पुलिस के जवानों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। देवरिया में 13 अक्टूबर को रेलवे लाइन के पास एक युवक मिला था, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन इस दौरान युवक का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसने अपने साथ हुई वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराजगंज प्रशासन को अब जिले में पराली जलाने वालों की चिंता सता रही, क्योंकि धान की फसल कटने को तैयार है। इसी के साथ पराली जलाने की घटनाएं होने लगती हैं। इस बार सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए पराली जलाने पर रोक लगाई है और आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जालौन में नशे के कारोबारी जमकर धंधा कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गांजा तस्कर जिले में जगह जगह गांजा बेचते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, थाने के सामने भांग को ठेके पर भी गांजा बेचा जा रहा है, लेकिन पुलिस इससे बेखबर बनी हुई है। झांसी में एयरपोर्ट बनाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के सचिव और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने जमीन का निरीक्षण किया। इससे पहले टीम ने ललितपुर में भी एयर स्ट्रिप का निरीक्षण किया था, जिससे चर्चा जोरों पर है कि जिले को जल्द ही एयरपोर्ट मिल सकता है। ललितपुर में खदान में डूबने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद अब परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। हालांकि काफी देर तक पुलिस अधिकारियों ने परिवार को समझाया, जिसके बाद परिवार बच्चों को के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। औरैया में त्योहारों को देखते हुए एक बार फिर आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। बिधुना कोतवाली इलाके में छापेमारी के दौरान टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। साथ ही प्रचार वाहनों के जरिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है। धान की फसल कटना शुरू हो गई है। इसी के साथ प्रशासन के लिए पराली जलाने वाले चुनौती बन सकते हैं, जिसको लेकर इटावा डीएम ने जिले भर में जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई, जिसके तहत कृषि विभाग के अधिकारी लोगों की काउंसलिंग करेंगे और उन्हें पराली जलाने से रोकेंगे। फर्रुखाबाद में नाबालिग शादियों को रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के सामने नुक्कड़ नाटक किया, जिसमें बच्चों की शादी के लिए सही उम्र को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य बाल विवाह रोकना और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मिशन को आगे बढ़ाना था। कन्नौज धान क्रय केंद्र पर व्यवस्था देख डीएम का पारा चढ़ गया। किसानों को हो रही परेशानियों को देखते हुए डीएम ने प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। साथ ही किसी भी तरह की अनियमितता दोबारा मिलने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस बार धान क्रय केंद्र पर सीएम सीधे निगरानी रख रहे हैं। कानपुर के बिकरू कांड मामले में आरोपी बनाई गई खुशी को कोर्ट ने नाबालिग मान लिया है। अब उसकी मानसिक परीक्षण कराने की सुनवाई हो रही है, लेकिन खुशी के कोर्ट न पहुंचने से अब अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। पुलिस ने खुशी पर 17 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। हरदोई में बार बालाओं के डांस पर तमंचे से फायरिंग का एक वीडियो सामने आया, जिसमें इलाके का एक दबंग युवक तमंचे से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस आरोपी आदिल की गिरफ्तारी की बात कह रही है। लखीमपुर खीरी में इस बार 15 दिन पहले ही दुधवा नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। हर साल 15 नवंबर को दुधवा नेशनल पार्क को आम लोगों के लिए खोला जाता था, लेकिन इस बार पार्क प्रशासन ने 1 नवंबर को ही पार्क खोलने का फैसला लिया है। इस दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा।
रायबरेली में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बछरावा रोड पर बन रहे पेट्रोल पंप से चोरों ने 8000 लीटर पेट्रोल की चोरी की है। ये वारदात सुलेंडी पुलिस चौकी के पास सुरंग बनाकर अंजाम दी गई, लेकिन मुस्तैदी के दावे करने वाली पुलिस को कानो कान भनक तक नहीं लगी। सीतापुर डीएम धान खरीद की हकीकत जानने के लिए निरीक्षण पर निकले। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत भी की, जिसमें क्रय केंद्रों पर हो रही धांधली की बात किसानों की ओर से बताई गई। डीएम ने भी किसानों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्नाव पुलिस के गैंगरेप पीड़िता के 7 साल के भतीजे के लापता होने के मामले में 20 दिन बाद भी हाथ खाली है। पुलिसिंग फेल होने के बाद अब एसटीएफ को बच्चे की तलाश में लगाया गया। अब ये गैंगरेप मामले में भी पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के इंतजार में। बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद है। छपरौली थाना क्षेत्र में देसी शराब के ठेके के सेल्समैन को बदमाशों ने गोली मार दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले के पीछे पुरानी रंजिश बता रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। बुलंदशहर में आप कार्यकर्ताओं ने सीएम की जनसभा में विरोध दर्ज कराने की बात कही। आरोप है कि जिले में बन रही सड़कों पर डिवाइडर्स नियमों के विपरीत बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर हादसे की आशंका है। नगर पालिका की धांधली को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में दबंगों ने शराब पीने से मना करने पर मेडिकल स्टोर में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल मेडिकल स्टोर संचालक ने दुकान के सामने शराब पीने से मना किया था। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर दबंगों की ये घटना सामने आई, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधायक कमल सिंह एसडीएम के साथ धान क्रय केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से बात की और उनकी समस्याएं पूछी। इस दौरान विधायक ने धान केंद्र पर तौल के खामियां मिलने पर केंद्र प्रभारी को फटकार लगाई। भदोही पुलिस ने सराफा व्यापारी को लूटने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बीते 11 सितंबर को आरोपियों ने एक सराफा व्यापारी से 4 किलो चांदी की लूट की थी। मिर्जापुर में नगर पालिका की लापरवाही श्रद्धालुओं की जान के लिए खतरा बनी है। यहाँ के विंध्याचल में नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बावजूद इसके नगर पालिका ने आवारा जानवरों को पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं किया। एक बच्चे पर जानवर के हमला करने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। सोनभद्र पुलिस बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर सतर्क नजर आ रही है। किसी भी तरह की नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए जिला पुलिस ने बिहार बॉर्डर पर कॉम्बिंग की और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। इस दौरान पीएसी की बटालियन भी साथ रही। अमरोहा की नौगांवा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज सीएम जनसभा करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई। इस सीट से भाजपा के पूर्व मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को उम्मीदवार बनाया है। बिजनौर की नगीना थाने की पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए 25,000 के इनामी बदमाश के पास से करीब 2.5 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। अधिकारियों के मुताबिक इसके गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी निकाली जा रही है। मुरादाबाद पुलिस की गुंडई का एक वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस एक स्ट्रीटर के कहने पर दुकान खाली कराने पहुंची थी और इस दौरान सिपाहियों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और सामान फेंका। इतना ही नहीं, विरोध करने पर व्यापारी की पिटाई की गई। व्यापारी ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएसपी से शिकायत की। रामपुर में गन्ने के खेत में किशोरी का शव मिलने का मामला सामने आया। पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों ने आईजी रेंज से मिलने पहुंचे। दरअसल कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने लड़की का अंतिम संस्कार नहीं किया था। डीएम के आश्वासन के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। संभल में हाई टेंशन लाइन से गन्ने के खेत में आग लग गई, जिससे खेतों में लगी आग की वजह से गन्ने की 10 बीघा फसल जल गई। हादसा हाई टेंशन लाइन का इंसुलेटर फटने की वजह से हुआ। हादसे को लेकर किसान में गुस्सा है। आरोप है कि कई बार मामले की जानकारी विद्युत विभाग को दी जा चुकी है। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने फैक्ट्रियों पर किया लाखों रुपए का जुर्माना। दरअसल भोपा इलाके की प्लास्टिक और गत्ता फैक्ट्री लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। पेपर मिल में कचरा जलाए जाने से इलाके के लोगों में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। स्थानीय लोग कई बार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से शिकायत भी कर चुके हैं। हाथरस कांड के बाद प्रदेश का माहौल खराब करने वालों की पहचान के लिए यूपी एसटीएफ को लगाया गया है। एसटीएफ उन तमाम मामलों की जांच करेगी जिनमें लोगों को भड़काने के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए घृणा की बात कही गई है। शादी से पहले सहारनपुर में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है। शामली में स्ट्रीट वेंडर्स को आश्वासन मिला है। उन्होंने मुलाकात की अधिकारियों से और जो अपनी परेशानी उसके बारे में अवगत कराया है। चंदौली के अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला जिला महिला अस्पताल का है। यहां पर तीमारदारों ने लैब टेक्नीशियन के साथ मारपीट।
गाजीपुर में गोली मारकर भाग रहे 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। इस दौरान बदमाशों की गोली से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जौनपुर में डॉक्टर की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां पर कोरोना से पीड़ित भाजपा नेता पर आरोपी डॉक्टर ने लाठी से हमला कर दिया। पिटाई का वीडियो सामने आ गया है। दरअसल भाजपा नेता ने अस्पताल में बदइंतजामी की शिकायत की थी, जिस पर भड़के डॉक्टर ने हमला कर दिया। तो फिलहाल 75 जिले 75 खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं।